माय नेम इज़ आसवा तारिक, इट्स माय न्यू यूट्यूब चैनल। इसमें फिजिक्स के लेक्चर इंशाल्लाह सीरीज़ में अपलोड किए जाएंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास बेसिकली वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। ठीक है, अब वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है, उसके इर्द गिर्द मोशन करता है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। हम ये भी कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई भी एक बॉडी है, उसका ये पॉइंट है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, वो इस पॉइंट ए तक आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ से अगेन अपनी मीन पोजीशन पे आया, इस पॉइंट पे आया, यहाँ से वो किसी और एक्सट्रीम पॉइंट बी पे चला गया। यहाँ पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि कुछ देर रुकने के बाद वो अगेन अपनी पॉइंट की तरफ जो है मूव कर जाएगा। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। इस चैप्टर में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, जैसे बॉल एंड बाउल सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके अलावा सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, और मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने एक स्प्रिंग ले लिया है, उसके साथ मैस को अटैच किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मैस है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, इसमें उसकी नेट फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर मैं इस मैस को खींच के इस पॉइंट ए तक लेके आती हूँ, इट्स मीन इसकी स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हो गया। यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है कि स्प्रिंग जो है वो यहाँ पे इसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आया तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हमने x का नाम दिया और इस पर हमने फोर्स लगाई, तो ही इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, फोर्स F हमने इस पर लगाई। ठीक हो गया। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर हम देखें, वो कहते हैं कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने कहा कि हमने इस पर फोर्स लगाई तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, जो मैस इसकी स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा हुआ। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ वो कहते हैं कि फोर्स जो है हम अप्लाई कर रहे हैं इसके, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इसका जब प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास k ऑफ x, और यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है। अब नेगेटिव साइन क्यों है ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो k है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, x जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट है, f हमारे पास क्या है, फोर्स है। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास ये m a के है। ठीक है, f इज इक्वल टू m में अब ये फोर्स का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, F इज इक्वल टू M में। दूसरा हमारे पास क्या है, माइनस k ऑफ x। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास कंपेयर करने से k ऑफ x बराबर आ जाएगा m a के। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो माइनस k इज इक्वल टू m ओवर x a। ठीक है, अगर इसी रिलेशन से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर इसी से निकालना चाहो आप तो इसी से निकाल लें। a इज इक्वल टू m, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, k ओवर m और x। यहाँ पे k जो है ओवर m हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस x के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के डिस्प्लेसमेंट के। अब यहाँ से अगर इसी फार्मूला से f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ x जो है, यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास आएगी f ओवर x। अब देखें यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट का इस डिस्प्लेसमेंट के साथ इन्वर्स रिलेशन हो गया है। ठीक है, मीन के अगर हमारे पास जो स्प्रिंग है वो हार्ड है, उसको खींचने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम कवर करेगा, उसकी लंबाई में इजाफा कम होगा। अगर सॉफ्ट है स्प्रिंग, ठीक है, उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो उसकी लंबाई में इजाफा जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा कवर करेगा। इसका क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। और एक्सेलरेशन का हमने निकाल लिया कि वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, अब हम
हमने कहा कि f इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो शो कर रहा है वो ये कर रहा है कि लेट्स सपोज हमने कहा कि हमने स्प्रिंग को जो है उसके साथ मैस अटैच था, हमने उस पर फोर्स लगाई इस सिमत में, ठीक है, फोर्स लगाई इस सिमत में, उसको हम उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस सिमत में। अब ये है कि इसमें एक ऑपोजिट फोर्स भी एक्ट कर रही होती है जो उसको अगेन उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा ना कि वाइब्रेटरी मोशन में वो दोबारा अपनी उस पॉइंट के अराउंड जो है वो अपनी मोशन को रिपीट करता है, मतलब किसी पॉइंट पे गया वहाँ से वो अगेन अपने उस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोर्स के ऑपोजिट में एक फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसको उसके पॉइंट के पास लेके जाती है, ठीक है। सो उसके ऑपोजिट में जो फोर्स होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है उसको उसकी मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है, ठीक हो गया। तो हमें इस बात की समझ आ गई कि नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब स्टार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे जो था वो रेस्ट में था मैस, फिर हमने उसको खींचा, उस पर फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर किया, उसकी लंबाई में इजाफा हुआ, ठीक है। हमने कहा कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, अपनी मोशन को जो है वो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे आने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा बल्कि उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अगेन उसकी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, ठीक है। मेन पोजीशन पे आने के बाद वो किसी और पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। हम सिंपल से यहाँ देख लेते हैं कि उसने ये मैस है हमारे पास, ठीक है, ये वाला मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है, यहाँ से इसने मूव किया, इस पॉइंट ए पे आया, ठीक है। जब इस पे आया हमने यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इस पे छोड़ा तो इसने क्या किया, यहाँ पे ये इसने अगेन जो है वो इस पॉइंट की तरफ मूव किया ये, ठीक है। यहाँ जब ये इस पॉइंट ए से इस ओ पे मूव किया तो इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई, ठीक है, स्पीड इसकी बढ़ना शुरू हो गई। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से अब जैसे जैसे रिस्टोर ये बॉडी जो है वो यहाँ पे ये मैस इस मीन पोजीशन की तरफ आता गया, इसका फासला जो है वो मीन पोजीशन से जैसे ही कम हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आके अब इसकी स्पीड जो होगी इसकी मैस की वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी मीन पोजीशन पे, ठीक है। ज़्यादा होने की वजह से वो यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि किसी और एक्सट्रीम पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, तो ये बी की तरफ यहाँ पे आ गया, ठीक है, बी पे मूव किया। अब बी पे जब ये आया, बी की तरफ मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड जो है वो क्या हुई, स्लो होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से मेन पोजीशन पे आया, इनर्शिया की वजह से वो बी पे चला गया, ठीक है, बी की तरफ मूव करना शुरू किया तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो होना शुरू हो गई, ठीक है। इसकी स्पीड स्लो होते यहाँ बी पे आके जो है ये बिल्कुल सिफर हो गई और ये कुछ लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा। रुकने के बाद क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ है तो ये अगेन अपनी मोशन जो है वो मीन पोजीशन की तरफ शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरह से जो है ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है एक पॉइंट के अराउंड, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अगर इसको हम लोग, ये हो गई हमारी मैस स्प्रिंग के साथ बने हुए मैस की मोशन, ठीक है। अगर इसका हम टाइम पीरियड निकालना चाहे, टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 2πm/k स्क्वायर रूट, m यहाँ पे हमारे पास मैस है, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, T टाइम पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे हम ये फार्मूला है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हम एग्जांपल सोल्व करेंगे और प्रॉब्लम में भी ये यूज़ होता है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।